पहले वाली लड़कियां डांस पार्टीज में जाती हैं, नाइट्स जो क्लब्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उधर जाती हैं। वहाँ पे उनके पास और भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो उनसे डिमांड करते हैं कि और लड़कियां लेके आएं। जो जो लड़कियां इस्तेमाल हुई हैं उनके पास अब ऐसा क्या बचा जो आने वाली ज़िंदगी में वो अपने शोहर को देंगी। बिल्कुल सही बात है। इज्जतें लुटा दी उन्होंने। भावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी का ऐसा वाक़या कि जिसे सुनने के बाद हर शख्स हैरान और परेशान रह जाता है, मगर इस वाक़े में कहाँ तक हकीकत है और क्या जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस सानिया में मुलविस हैं या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब हमारी एक बहन है जो कि खुद भी यूनिवर्सिटी ही की स्टूडेंट है, उन्होंने तफसीलें दी और उन्होंने ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठाया कि जिसे सुनने के बाद बंदा और भी हैरान और परेशान रह जाता है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम फ्रॉम पाकिस्तान। और अब हर कोई इस सानिया के बारे में अपनी अपनी राय दे रहा है, लेकिन असल में हकीकत क्या है, क्या ये वाकया असल में वकूफ़ पज़ीर हुआ भी है या नहीं, और इस तरह के मजीद और ऐसे सवालात है कि जो मतलब उनके जवाबात हमारी एक बहन है जो कि खुद भी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, उन्होंने तफसीलें दी है और उन्होंने मजीद ऐसे ऐसे राजों का इंकशाफ किया कि मतलब जिसके बारे में सुनने से बंदा और हैरान और परेशान हो जाता है कि मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है। पहले वाली लड़कियां डांस पार्टीज में जाती हैं, नाइट्स जो क्लब्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उधर जाती हैं। वहाँ पे उनके पास और भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो उनसे डिमांड करते हैं कि और लड़कियां लेके आओ। ठीक है, तो फिर वो और लड़कियां उन मासूम लड़कियों को अपनी जाल में फंसाती हैं, उनको लेके जाती हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं, फिर चंद पैसों की आड़ में वो भी बिक जाती हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि आगे हमारे साथ होने क्या वाला है। जो लड़कियां इस्तेमाल हुई हैं उनके पास अब ऐसा क्या बचा जो आने वाली ज़िंदगी में वो अपने शोहर को देंगी। बिल्कुल सही बात है। इज्जतें लुटा दी उन्होंने। शोहर को क्या चाहिए होती है? इज्जतदार बीवी चाहिए होती है उसको। बाहर अपनी गर्लफ्रेंड जैसी भी हो, उसको बीवी हमेशा इज्जतदार चाहिए होती है। और मैं आपको एक और राज की बात है बताती चलूँ, मैं अभी क्लियर नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन इस बात का मुझे आइडिया है कि एक और यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी स्कैंडल वायरल हो चुका है और चीज़ें काफ़ी सारी सामने आई हैं। बाकी जो हॉस्टल की इंतज़ामिया है, और मैंने काफ़ी हॉस्टल चेंज की इस वजह से क्योंकि हॉस्टल की इंतज़ामिया मुलविस होती थी इन सब के पीछे। हॉस्टल वार्डन्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और जो रिसेप्शन पे बैठे होते हैं वो सब इन चीज़ों में मुलविस होते हैं। या किस तरह वो किस हालत में थे, नाजेबा हालत में लड़की थी, वो खुद मर्द था, शराब की बोतलें, ये वो। भावलपुर के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो उस इलाके के नहीं होते, वो गाँव से आए हुए लोग होते हैं। क्योंकि गांव से जो लोग होते हैं ना, वो लाहौर की यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी ना एक रूम के साथ एक और रूम था, मैं एक हॉस्टल में, मतलब मेरी ज़िंदगी का वो दूसरा हॉस्टल था और उसको मैंने 2 महीने के अंदर छोड़ दिया था इसी वजह से। लड़की तैयार होकर बाहर निकली है, मैंने कहा यार मैं भी देखो, मुझे ना उस टाइम मेकअप करना नहीं आता था, मुझे मेकअप करने का बड़ा शौक था कि मैं भी सीखूँ कैसे होता है। मैं बाहर गई, मैंने कहा इसको देखो कैसे रेडी हुई है। मैं बाहर गई ना, वो आपस में बातें करी, मैं खामोशी से सुनती रही, अपना काम करती। कहती यार तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा मैं फ़लाँ बंदे के साथ वहाँ जा रही हूँ, डेट पे जा रही हूँ। तो उसने कहा अच्छा किस पे जा रही? उसने कहा मेहरान पे जा रही हूँ। कहती यार तुम भी ना, अच्छा ठीक है तुम जा तो मेहरान पे रही हो, तुम वापसी पर ऑडी पे आना। अच्छा। पेरेंट्स की कॉल आती है ना, तो फिर पता है क्या करते हैं, दुपट्टा पहन लेते हैं और दूसरी लड़की को इशारा करेंगी कि मेरी वालिदा की या वालिद की कॉल आ रही है, तो तुम ना बड़ा इस्लामी बोलना, तो ये वो ज़्यादा बात ना करना, किसी दोस्त से, अपने किसी बॉयफ्रेंड से बात ना करना, अपने किसी दोस्त से बात ना करना। फिर वो एकदम ना बड़ी मासूम सी बन जाती हैं, जी अम्मी, हाँ जी मैं ठीक हूँ, मैं सोई रही थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, हाँ रात को मैंने इसलिए, हालांकि सारा रात वो होंगी बाहर, फिर पता क्या कहेंगी, रात को इसलिए कॉल नहीं पिक की थी, मैं जल्दी सो गई थी, मेरी तबीयत ख़राब थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आरिस भट्टी। बहावलपुर यूनिवर्सिटी वाला मामला आपके सामने है। इस वक्त सोशल मीडिया की ये जीनत बना हुआ है ये टॉपिक, और हर जानब डिस्कस किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो वालिदैन हैं बड़े परेशान हैं कि अपनी बेटियां जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं वो महफूज हैं भी या नहीं हैं। मारिया मेरे साथ मौजूद है, ताल्लुक़ इनका बहावलपुर से है, और किस तरह यूनिवर्सिटी की लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है या उनको पास करने के लिए, उनको अच्छा CGPA देने के लिए उनको किस तरह की ऑफ़र्स की जाती हैं, सब कुछ इनकी ज़बानी जानेंगे। ख़ुद भी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, हॉस्टलाइज हैं, अपनी लाइफ को लेकर चल रही हैं। बहावलपुर से इनका ताल्लुक़ है जहाँ पर ये घिनौना खेल खेला गया है। 55,000 बच्चियों की नाज़ेबा वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप हॉस्टल में रही हैं, हॉस्टल की ज़िंदगी क्या होती है, किस तरह लड़कियां ज़िंदगी गुजारती हैं? हॉस्टल की लड़कियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, आपको पता है यूनिवर्सिटी में ना एक क्लास मेंटेन रखने का एक अजीब सा नशा होता है कि अगर एक बंदा गाड़ी पे आया है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा पैसा उसके पास, उसका अच्छा स्टैंडर्ड है, तो हमारा भी ऐसा होना चाहिए, जो कि लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे भी ऐसे ब्रांड के कपड़े होने चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, हम भी गाड़ी से उतरें। वो रिक्शे में आना तो पसंद नहीं करेंगे। ऐसे ही है ना कि वो उनकी होती है कि शान में घाटा हो जाएगा, तो इसलिए वो ट्रैप हो जाते हैं। और जो यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ होती, वो सॉरी हॉस्टल की जो लड़कियाँ होती हैं ना, तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपने लिए करना होता है।
तो उन जो पहले हॉस्टल की लड़कियां रह रही होती हैं उनसे वो बात करती हैं। पहले वो लड़कियां डांस पार्टीज़ में जाती हैं, नाइट्स जो क्लब्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उधर जाती हैं। वहाँ पे उनके पास और भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो उनसे डिमांड करते हैं कि और लड़कियां लेके आओ। ठीक है, तो फिर वो और लड़कियां उन मासूम लड़कियों को अपनी जाल में फंसाती हैं, उनको लेके जाती हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं, फिर चंद पैसों की आड़ में वो भी बिक जाती हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता कि आगे हमारे साथ होने क्या वाला है। बिल्कुल। सिक्योरिटी गार्ड्स को पता होता है, वो खुद मुलविस होते हैं लड़कियों की एक्टिविटीज़ को, कि रात के 10 बजे के बाद लड़की बाहर नहीं जा सकती लेकिन जा भी रही होती हैं। मैं जिस हॉस्टल में रही हूँ ना, वहाँ पे ना रात को 10 बज के 10 मिनट के अलावा ना वहाँ पे अलाउ नहीं करते थे लड़की को अंदर आने। अगर मतलब आप 1 मिनट भी आगे पीछे हो गए, लेट हो गई हैं, तो वो हमसे जस्टिफिकेशन मांगते थे कि आप इतनी देर बाहर क्यों रही हैं। हमारे पेरेंट्स को कॉल जाती थी। अभी भी वो हॉस्टल है, मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन वक्त आने पे अगर किसी ने पूछा मैं बता ज़रूर दूंगी। वहाँ पे बाकायदा बायोमेट्रिक होती थी कि आप इस टाइम गई हैं, इस टाइम आई हैं, दिन में कितनी बार आप हॉस्टल के अंदर थी, कितनी बार हॉस्टल के बाहर थी, आप कहाँ गई थी, वो सब कुछ हमें उन्हें बताना पड़ता था। अदरवाइज़ हमारे गार्डियन को कॉल जाती थी। अच्छा। हाँ, बाकी जो हॉस्टल की इंतज़ामिया है, और मैंने काफ़ी हॉस्टल चेंज की इस वजह से क्योंकि हॉस्टल की इंतज़ामिया मुलविस होती थी इन सब के पीछे। यानी कि वो खुद ही सारा मामला करवा रहे होते थे, कि कुछ कहते नहीं थे, पैसे ले लेते थे। हॉस्टल वार्डन्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और जो रिसेप्शन पे बैठे होते हैं वो सब इन चीज़ों में मुलविस होते हैं। वहाँ के अपने लोग ही ऐसे क्यों मुलविस होते हैं कि देखिए, रूम में ना कोई भी लड़की कॉल पे बात नहीं कर सकती बाकी लड़कियों के सामने, क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। दूसरी लड़की ने ऑब्वियसली कहना कि यार आप बाहर जाके बात को, आपकी इतनी प्राइवेसी है या इतना आप ऊंचा बोलती, वो जब बाहर जाएगी बाकी भी सुनेंगे, जब सुनेंगे तो उनको पता होगा कि किस कैरेक्टर की लड़की है। बिल्कुल सही तो इस तरह वो उसको अपने जाल में फंसा लेंगे। आप हॉस्टल आए हैं, आप ताल्लुक बहावलपुर से है, ये चीज़ें ये सामने आ किस तरह गई, क्या वाकई ऐसा हो रहा है हमारे तालीमी इदारों में? बिल्कुल हो रहा था, कब से हो रहा था, अभी भी हो रहा है। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें देखी जो मैं हैरान रह गई कि वाकई में हॉस्टल में ये होता है। और यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आपने जैसे कि सारी डिटेल सुनी, उसको किस तरह पकड़ा गया, किस तरह वो किस हालत में थे, नाजेबा हालत में लड़की थी, वो खुद मर्द था, शराब की बोतलें, ये वो। यूनिवर्सिटी में असल में ना लड़कियाँ जो निकम्मी होती हैं ना, जो पढ़ लिख नहीं सकती हैं, और उनके घर की तरफ से प्रेशर होता है कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए, तो इसलिए फिर वो खुद जानबूझ के उन उस्ताज़ा को अपने जाल में फंसाती हैं। ठीक है, ताकि फिर वो उनका आपस में कोई चक्कर वगैरह चल जाए, और फिर वो उनको लाड और प्यार से जो है वो कुछ भी कह के ना बाकी लड़कियों की मेहनत पे पानी फेर के, लड़कों की मेहनत पे पानी फेर के अपने अच्छे ग्रेड्स और अच्छे मार्क्स लें। आप खुद भी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, अच्छे मार्क्स लेने के लिए दोस्तियाँ करना लाजमी होती हैं, और दोस्तियों के बाद किस तरह उनको लड़कियों को यूज़ किया जाता है? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मैं कभी यूनिवर्सिटी नहीं गई हूँ। अच्छा। मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ। मतलब हमारे यहाँ ये होता ही नहीं था कि बेटी को कॉलेज या यूनिवर्सिटी भेजा जाए। हाँ, अब मेरी जो सिस्टर्स हैं उन्होंने अभी FA क्लियर की है, तो वो मेरे से काफ़ी दिन से पूछ रही थी कि आप ही हमें बताएं, जैसे कि आपको पता है मैं बहावलपुर से मेरा ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें बताएं कि हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी जाएं या हम लाहौर कहीं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जाएं। मैंने कहा आप लोग रुक जाओ, मैं आपको पता करके बताऊँगी। कुछ दिन बाद ये स्कैंडल वायरल हो गया। बिल्कुल, अब जो स्कैंडल इस वक्त तो जिस तरह इसको गर्दिश कर रहा है, वालिदैन बड़े परेशान हैं। बिल्कुल यार। इस स्कैंडल सामने आने के बाद बहावलपुर में रहने वालों से किसी से कोई रब्ता हुआ आपका, कुछ मालूमात पहुंची? हाँ जी, काफ़ी सारे लोगों से रब्ता हुआ, जैसे कि मेरी सिस्टर्स, उनकी फ्रेंड्स जो है वो जो सीनियर्स थे उनके, वो पढ़ रहे थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, उनसे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि हमारी नज़र में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन लड़कियां कहाँ बताती हैं अपनी इज़्ज़त को लेके। इज़्ज़त भी होती है उनका, अगर जो भी है उनका पर्सनल अपना मैटर होता है, वो नहीं बताती, किसी से शेयर नहीं करती हैं। लड़कियां इसलिए डर के शेयर नहीं करती हैं कहीं हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या जो टीचर्स हैं वो ये अपने काबू में ना कर लें। अभी जो बंदा सामने आया, एजाज शाह, इसका ताल्लुक भी बहावलपुर से ही है या कहीं और से इसका ताल्लुक है? ये अभी इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं इनको नहीं जानती। जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे सुना, मैंने भी वैसे ही सुना, बट जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। और मैं आपको एक और राज की बात यहाँ पे बताती चलूँ, मैं अभी क्लियर नहीं बताऊँगी आपको, लेकिन इस बात का मुझे आइडिया है कि एक और यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी स्कैंडल वायरल हो चुका है और चीज़ें काफ़ी सारी सामने आई हैं। 5500 वीडियोस एक यूनिवर्सिटी की, ये मुमकिन है, बनाई जा सकती हैं? अब मैं आपकी इसकी एक मज़े की बात बताती हूँ। कुछ लोगों ने कहा है कि ये ना फ्रॉड है, ये झूठ है, फ्रॉड नहीं सॉरी,
झूठ है, फेक है। यूनिवर्सिटी को, तालीमी इदारों को बदनाम किया जा रहा है। यार फेक होता 5500 वीडियोस ये बनती, भी हो सकता है, मतलब वेबसाइट के थ्रू, पिक्चर के थ्रू एडिट किया होता। 5500 वीडियोस जो बनी हैं, वीडियोस भी हैं, सिर्फ पिक्चर्स नहीं। तो वो एडिटिंग में किस तरह वो जो है वीडियोस उन्होंने बनाई होंगी, इस बात का जवाब दें। क्या किसी को फील नहीं होगा कि ये एडिट हुई हुई वीडियो है? मेरी आज तक नहीं बनी, किसी और लड़की की आज तक नहीं बनी। हो सकता है किसी की दुश्मनी में कोई बन गई हो, लेकिन फील हो जाता है। आप बच्चे नहीं है, मैं बच्चे नहीं हूँ, सोशल मीडिया के दौरे सबको पता चलता है ये एडिट हुई हुई है, ये ओरिजिनल है। बहावलपुर में जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसी इलाके के होते हैं, दूर दराज से भी आकर वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं? भावलपुर के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो उस इलाके के नहीं होते, वो गांव से आए हुए लोग होते हैं। क्योंकि गांव से जो लोग होते हैं ना, वो लाहौर की यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो वहाँ जाते हैं, वहाँ हॉस्टलाइज होते हैं, वहाँ कोई फ्लैट्स लेते हैं, वहाँ रहते हैं। वो अपने जब पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं तो ना कोई भाई पूछने वाला, ना माँ बाप पूछने वाले, तो वो अपनी मन मर्जी करते हैं। मारिया, कोई आपकी नज़र में ऐसी लड़की हो जिसने सारा कुछ फेस किया हो? मेरी नज़र में ऐसी अगर होगी भी तो मैं अब उसकी लाइफ ख़राब नहीं कर सकती। बाकी अगर या अगर कभी आई हो तो आपने इसको क्या मशवरा दिया हो कि आप अब किस तरह अपने आप को रिकवर करना है या किस तरह बचना है इस जाल से? हाँ, ये उसको ज़रूर वो मैंने बताया था कि तुम चुप करके साइड पे हो जाओ। अगर तुम किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि बाज़ लड़कियां जो वो डरती हैं, बाज़ नहीं सभी डरती हैं, लड़कियां नहीं लड़के भी डरते हैं अपनी इज्जत से। तो उनको मैं हमेशा ये मशवरा देती हूँ कि खामोशी से साइड पे हो जाओ, अपना नंबर सब कुछ चेंज कर लो। अच्छा मारिया, इतना आसान है लड़कियों को ट्रैप करना कि लड़कियां खुद भी रजामंदी होती है इनकी? लड़कियों को ट्रैप करना बहुत आसान है। अच्छा, तो कभी ये चीज़ें आपने जहाँ के गार्ड्स वगैरह जो भी आप बता रही थी, वार्डन, कभी आपको कहा कि भाई बाकी तो कर रही हैं, यहाँ भी ये काम कर लो? नहीं, मैं ना किसी के साथ ज़्यादा फ्री नहीं होती थी। मेरी एक आदत थी, मेरी अम्मी की ना हर 30 मिनट्स बाद मुझे कॉल आनी होती है कि कहाँ पे हो, क्या कर रही हो, ये वो ऐसी। सही है। मारिया, हॉस्टलाइज में जाइए, ज़िंदगी वहाँ पे बसर की आपने, ऐसी लड़कियाँ जो आपकी नज़र में भी हों कि जो बिल्कुल आई हों बाइक पे और जब जाती हों तो गाड़ियों मैं बात आती हूँ। मेरी ना एक रूम के साथ एक और रूम था। मैं एक हॉस्टल में, मतलब मेरी ज़िंदगी का वो दूसरा हॉस्टल था और उसको मैंने 2 महीने के अंदर छोड़ दिया था इसी वजह से। लड़की तैयार होकर बाहर निकली है, मैंने कहा यार मैं भी देखो, मुझे ना उस टाइम मेकअप करना नहीं आता था, मुझे मेकअप करने का बड़ा शौक था कि मैं भी सीखूं कैसे होता है। मैं बाहर गई, मैंने कहा इसको देखो कैसे रेडी हुई है। मैं बाहर गई ना, वो आपस में बातें करी, मैं खामोशी से सुनती रही, अपना काम करती। कहती यार तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा मैं फ़लाँ बंदे के साथ वहाँ जा रही हूँ, अच्छा, डेट पे जा रही हूँ। तो उसने कहा अच्छा किस पे जा रही हो? उसने कहा मेहरान पे जा रही हूँ। कहती यार तुम भी ना, अच्छा ठीक है तुम जा तो मेहरान पे रही हो, तुम वापसी पर ऑडी पे आना। ओ यार, मतलब ठीक है, वो कहती हाँ हाँ फिक्र ना करो, ऑडी पे आऊँगी तो तुम्हारे लिए भी लेके आऊँगी। क्या बात है, क्या बात है। और इन वालदैन का उन चीज़ों का नहीं पता नहीं होता? बिल्कुल भी उनको नॉलेज नहीं होता इन चीज़ों का। ये वो वालदैन है जो बेचारे बैकग्राउंड इनका। जब पेरेंट्स की कॉल आती है ना, तो फिर पता है क्या करते हैं, दुपट्टा पहन लेते हैं और दूसरी लड़की को इशारा करेंगी कि मेरी वालदा की या वालिद की कॉल आ रही है, तो तुम ना बड़ा इस्लामी बोलना, तो ये वो ज़्यादा बात ना करना, किसी दोस्त से, अपने किसी बॉयफ्रेंड से बात ना करना, अपने किसी दोस्त से बात ना करना। फिर वो एकदम ना बड़ी मासूम सी बन जाती हैं। जी अम्मी, हाँ जी मैं ठीक हूँ, मैं सोई रही थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, हाँ रात को मैंने इसलिए, हालांकि सारा रात वो होंगी बाहर। फिर पता क्या कहेंगी, रात को इसलिए कॉल नहीं पिक की थी, मैं जल्दी सो गई थी, मेरी तबीयत ख़राब थी। वो बेचारे उनको 10 बजे के बाद बहाना मिल जाता है कि घर, उनको पता है कि है तो हॉस्टल के अंदर ही, सो गई है, अगर कॉल आई है तो बाहर तो कोई मसला नहीं है। हाँ, माँ बाप को क्या पता, माँ बाप देखो कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों को। तो माँ बाप ने तो कहना ही होता है ना कि यार मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई होगी तो सो गई होगी, शक तो नहीं ना कर सकते। मारिया जी, मारिया ने वाकई अपनी हॉस्टल ज़िंदगी के तजुर्बात, मारिया हमारे साथ मौजूद है जी। मारिया ने जो अपनी हॉस्टल ज़िंदगी है उसके बारे में बताया कि किस तरह वहाँ पे सारे वाक़यात पेश आते थे, लड़कियाँ किस किस तरह निकलती थीं, और मौजूदा वाक़या जो इस वक्त इस्लामी यूनिवर्सिटी में पेश आया बहावलपुर में, उसने तो तमाम वालिदैन को परेशान करके रख दिया कि 5500 वीडियोज़, अंदाज़ा लगाएं वो 5500 वीडियोज़ नहीं हैं, वो 5500 ख़ानदान हैं, वो 5500 फैमिलीज़ हैं। उन लड़कियों के आगे रिश्ते भी होने हैं, वो कितनी परेशान होंगी इस वक्त कि जो 5500 वीडियोज़ में से कोई लड़की सामने नहीं है। बताएं हारिस, जो लड़कियां इस्तेमाल हुई हैं उनके पास अब ऐसा क्या बचा जो आने वाली ज़िंदगी में वो अपने शोहर को देंगी? बिल्कुल सही बात है। इज्जतें लुटा दी उन्होंने। शोहर को क्या चाहिए होती है? इज्जतदार बीवी चाहिए होती है उसको। बाहर अपनी गर्लफ्रेंड जैसी भी हो, उसको बीवी हमेशा इज्जतदार चाहिए होती है, अच्छा, खुद वो जो मर्जी कर रहा हो, खुद जो मर्जी करे, और ऐसा होता है और यही हकीकत है। क्या वो आगे मुंह दिखाएंगे अपने शोहर को? अच्छा, हो सकता है इस वक्त वो परेशान भी इतनी हो कि हमारी वीडियो भी, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया होगा क्योंकि सबकी वीडियो सामने नहीं आई है। हाँ, कोई पब्लिक की चीज़ नहीं तो वो माँ बाप ने पूछा होगा, उन्होंने कहा होगा नहीं हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, जब की आएगी तब देखी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो 35,000 वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तो उन 5500 में से हर स्टूडेंट को अपने घर में एक लाले पड़े होंगे कि पता नहीं शायद हमारे वालिदैन हम पर ना शक करना शुरू कर दें। लेकिन ये अलमी है, ये पाकिस्तान में एक एजुकेशन के सेक्टर के लिए अलमी है। वालिदैन इस स्कैंडल को सामने आने के बाद बड़ा सोच बाजार के बाद अपनी बेटियों को हॉस्टल में भेजेंगे।
भेजेंगे, अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटीज़ में भेजेंगे। इस वाक़े की आगे क्या क्या अपडेट्स आती जाएंगी आपको बताते रहेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। यस यार, मतलब सच में अगर ये वाकया पेश आया हो, मतलब आप समझ सकते हो कि उन वालिदैन पर क्या बीतती हुई कि वो मतलब कितनी मेहनत मुशक्क़त करते ताकि उनके बच्चे जो वो यूनिवर्सिटी जाए और पढ़ लिख कर जो उनकी जो है ज़िंदगी संवर जाए। लेकिन जब बच्चे जाके यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ करें तो मतलब आप समझ सकते हो कि उनके वालिदैन पर क्या बीतती होगी। और एक बात जो उन्होंने बताई कि अगर कोई लड़की नहीं पढ़ती और अगर वो फेल हो जाती है तो फिर मतलब वो ज़ाहिर सी बात है कि अपने वालिदैन से डरती है कि अब उन्हें क्या बताऊं। सो मतलब वो जो वहाँ के फिर टीचर्स को जो है अपने जाल में फंसाती है ताकि मतलब वो जो है उनको नंबर दे सके और वो पास हो जाए। सो यार मतलब आप समझ सकते हो अगर ये ऐसा हुआ हो तो आप मतलब सोचो कि यार उन स्टूडेंट्स का क्या मतलब जो पूरे साल मेहनत करते हैं उनके मतलब सारी मेहनत पे तो पानी फिर गया। लेकिन हैरानी इस बात पे कि जो वहाँ के टीचर्स हैं अगर वो ही इन कामों में मुलविस होंगे, वो टीचर्स के जिन्होंने मतलब बच्चों को इंसानियत की तलकीन करनी होती है, मतलब एक इंसान बनाना होता है, अगर वो इन कामों में इंडल्ज हो जाए तो फिर बच्चों का क्या होगा। यार मतलब सच में बंदा सुन के जो है हैरान और परेशान हो जाता है कि मतलब ये क्या हो रहा है। खैर मतलब अब हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने तो आपको मतलब अभी तक जो भी बताओ मतलब हमारी बहन ने जो कहा था उनके अकॉर्डिंग कि मतलब अगर वाकई में ऐसा हुआ हो तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी शर्मिंदगी का बायस हो गई है हम सब के लिए। तो यार मतलब अभी सारी कंफ्यूजन तो दूर नहीं, मतलब एक क्वेश्चन मार्क सा रहेगा कि मतलब अब आगे क्या होगा। सो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो भी हो वो अच्छा ही हो और हमारी भलाई के लिए हो। आप अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं चाहता हूँ अभी आपसे इजाजत, मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।